अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसके 5 फेसेस। कम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है, सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइंस क्या होती हैं, एस्टिमेटिंग कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, इसके तमाम पॉइंट्स और विद एग्जांपल इसकी। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट प्लानिंग मीन्स कि जब भी हमने अपना कोई एक नया सॉफ्टवेयर बनाना है या नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसको बनाने से पहले हम कुछ चीज़ों को प्लान कर लेते हैं पहले से, ठीक है। प्लानिंग कर लेते हैं हम और उसको मैनेज कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में हम इस प्रोजेक्ट को बनाने का हमारा गोल क्या है, ठीक है, कितना टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में, कितनी कॉस्ट लगेगी इस प्रोजेक्ट को बनाने में। ये तमाम चीज़ें हम अपने उस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले डिसाइड कर लेते हैं, इसी को हम प्रोजेक्ट प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग सेम एक आपकी ट्रिप की तरह होती है, ठीक है ना। आपने अगर कोई ट्रिप प्लान किया है तो सेम उसी की तरह क्या है, हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग है। जब हम कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो सबसे पहले हमारा ये गोल होता है कि हमने कहाँ जाना है, ठीक है, कितने टाइम के लिए हमने जाना है और हमारे कितने पैसे इस ट्रिप पे खर्च हो गए। तो सेम यही पॉइंट्स आते हैं हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग में। जब भी हमने किसी प्रोजेक्ट को प्लान करना होता है या किसी सॉफ्टवेयर को बनाना होता है, तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि इसका गोल क्या है, वेयर यू वॉन्ट टू गो, ठीक है, इसका गोल क्या है, हम इसको क्यों बनाना चाहते हैं, ठीक है, इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और इसको बनाने में कितने हमारे पैसे खर्च होंगे, कितनी हमारी कॉस्ट लगेगी। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग बेसिकली यही चीज़ है जिसमें हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इसके हमारे पास 5 फेजेस होते हैं। पहला है इनिशिएशन, जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो हम अपना प्रोजेक्ट न्यू स्टार्ट करने वाले हैं उसको हमने समझना है कि हम ये प्रोजेक्ट किस लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, ठीक है, इस प्रोजेक्ट का बेसिक मकसद क्या है, इसके गोल्स क्या है, इसको बनाने का क्या फ़ायदा होगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो हमें सब कुछ देखना होता है। प्लानिंग में हमें चेक करना होता है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितना टाइम लगेगा, इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी, इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितने रिसोर्सेज हमारे यूज़ होंगे, इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे कितने टीम मेंबर्स चाहिए। ये सब कुछ हम प्लानिंग में डिस्कस करते हैं। फिर आते हैं एग्जीक्यूशन जहाँ पे हमारा मेन काम हो रहा है, जहाँ पे हमारा एक्चुअल वर्क होता है हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। फिर आता है मॉनिटरिंग में हम लोग अपने ओवरऑल प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे होते हैं। मॉनिटरिंग में हम ये देख रहे होते हैं कि क्या हमारा प्रोजेक्ट टाइम के लिहाज से बढ़ रहा है, ठीक है, क्या हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट के मुताबिक बढ़ रहा है जो कॉस्ट हमने सेट की हुई है, क्या हमारा प्रोजेक्ट उन रिसोर्सेज के मुताबिक बढ़ रहा है जो हमने सेट किए हुए हैं, और क्या जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके जो टीम मेंबर्स हैं ओवरऑल काम ठीक से कर रहे हैं, काम हमारा ठीक से हो रहा है, ठीक है। तो हमने सब कुछ ओवरऑल देखना होता है अपनी मॉनिटरिंग में। मीन्स के मॉनिटरिंग में हमने क्या करना है, जस्ट हमने अपनी उस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना है जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, उसकी टाइम को, उसके कोस्ट को, उसकी रिसोर्सेज को हमने मॉनिटर करना होता है। फिर कोरियर है, एंड पे हमने इस प्रोजेक्ट को फिनिश कर देना है, ठीक है, और जिसका वो प्रोजेक्ट है जिससे कहने पर हमने वो सॉफ्टवेयर बनाया है, हमने इसको हैंड ओवर कर देना है। फिर आती है कम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग। कम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग में भी का यही मतलब है कि हमने प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमने कुछ डिटेल्स को क्लियर करना है कि हम किस मकसद के लिए इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितने टीम मेंबर्स, हम कौन कौन से टीम मेंबर्स होंगे इस प्रोजेक्ट को बनाने में, और ये प्रोजेक्ट हम किस तरह से बनाए, कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, किन मेथड्स का हम यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए, ठीक है। फिर सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइंस। सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइंस का मतलब है कि हमने यहाँ पे टाइम सेट करना होता है। हमने अपने प्रोजेक्ट को बनाने के ईच स्टेप का एक टाइम, ईच फीचर को टाइम देना होता है, ठीक है, कि हमने अपने प्रोजेक्ट का ये एक फीचर इतने टाइम में कवर कर लेना है। जैसे कि अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट में एक डिज़ाइन का फेस आता है, डिज़ाइन को हमने 1 वीक में क्लियर करना है, कंटेंट राइटिंग को हमने 1 वीक में क्लियर करना है, टेस्टिंग को हमने 2 डेज़ में क्लियर करना है, ठीक है। इस तरह से हम टाइम दे देते हैं। ओवरऑल फिर हमें पता चल जाता है कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये इतने टाइम में क्लियर हो जाएगा, इतने 6 मंथ्स में, 8 मंथ्स में या 1 ईयर में हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आती है एस्टिमेटिंग कॉस्ट। एस्टिमेटिंग कॉस्ट भी हम प्रोजेक्ट से पहले देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं अपनी कॉस्ट, इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी मनी हमें चाहिए होगी। पहले आती है टीम कॉस्ट। टीम कॉस्ट मीन्स सैलरी ऑफ डेवलपर्स, ठीक है, हमने जो डेवलपर्स को सैलरीज देनी है, जो हमें डिज़ाइनर्स को सैलरीज देनी है, जो हमें टेस्टर को सैलरीज देनी है, ये टीम की कॉस्ट में आते हैं पैसे सारे। फिर टेक्नोलॉजी स्टैक यूज़, कि हम अपने उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए किस स्टैक का यूज़ करें, रिएक्ट नेटिव का यूज़ करें, नोड.जेएस का यूज़ करें, मोंगोडीबी का यूज़ करें, ठीक है। फिर आता है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कॉस्ट। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कॉस्ट का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट को शुरू करने से लेकर प्रोजेक्ट को एंड करने तक का टाइम, कि कितने टाइम में हमने इस प्रोजेक्ट को कवर करना है, 6 मंथ्स में या 1 ईयर में कवर करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि जितना टाइम लगेगा आपके प्रोजेक्ट को बनाने में उतनी कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, ठीक है। हमने पहले सोचा था कि हम अपना इस प्रोजेक्ट को 1 साल में क्लियर कर लेंगे,
ठीक है। लेकिन अब उस प्रोजेक्ट को बनाने में टाइम लग रहा है, हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है, हमारी कॉस्ट भी बढ़ रही है, ठीक है। फिर रिस्क मैनेजमेंट फंड, ये हमारे पास एक्स्ट्रा मनी हमने रखी होती है साइड पे कि अगर हमें कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए ड्यूरिंग का प्रोजेक्ट, तो हम एक्स्ट्रा मनी का यूज़ कर सके, ठीक है। तो हमने एक्स्ट्रा मनी साइड पे इससे रखी होती है कि कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई है तो हम उसको सॉल्व कर सकें। ये हमने उसके लिए पैसे रखे होते हैं एक्स्ट्रा। क्वालिटी एश्योरेंस कॉस्ट में हमारे पास वो वाली मनी आती है जो हमें टेस्टिंग के लिए, एरर्स को फिक्स करने के लिए और अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल है एक मोबाइल शॉपिंग ऐप की, ठीक है। सबसे पहले इसमें फीचर्स हो गए जैसे यूजर रजिस्ट्रेशन फीचर, प्रोडक्ट लिस्टिंग फीचर, शॉपिंग कार्ट, पेमेंट इंटीग्रेशन, ऑर्डर ट्रैकिंग, ठीक है। ये सारे क्या इसके अंदर फीचर्स हैं। फिर हमें टीम चाहिए, टीम रिक्वायर्ड, जो इस सॉफ्टवेयर को बनाएगी, इस ऐप को बनाएगी। हमें उसमें चाहिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, 2 हमें उसमें फ्रंट डेवलपर्स चाहिए, 2 हमें उसके अंदर बैक एंड डेवलपर्स चाहिए, 1 हमें उसके अंदर यूआई यूएक्स डिज़ाइनर चाहिए और 2 हमें उसके अंदर क्यूए टेस्टर चाहिए। ये वो टीम है जो इस प्रोजेक्ट को बनाएगी। ये वो फीचर्स है जो हमें इस प्रोजेक्ट में बनाने हैं, ठीक है। कि जस्ट में थोड़े से फीचर्स सीखे, हमारे पास और भी बहुत से फीचर्स होते हैं, ठीक है। ये मैं जस्ट मेन फीचर्स दिखे जो हर शॉपिंग ऐप में होते हैं। टेक्नोलॉजी हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट नेटिव, नोड.जेएस, मोंगोडीबी। ड्यूरेशन, क्या कितना टाइम में हमने ये प्रोजेक्ट बनाना है, 6 मंथ्स में हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। ये वो चीज़ें जो हम एक प्रोजेक्ट बनाने से पहले डिसाइड करते हैं, ठीक है। कि हम जो प्रोजेक्ट बनाने लगे उसका गोल क्या है, हमें क्या कौन सी टीम उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगी, ठीक है। उस प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी हम क्या कहते हैं स्टैक का यूज़ कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा उस प्रोजेक्ट को बनाने में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कॉस्ट को ब्रेक डाउन किया। कॉस्ट ब्रेक डाउन करने का मतलब है जो मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर है वो इतने पैसे ले रहा है, जो मेरा फ्रंट डेवलपर है वो इतने पैसे ले रहा है, जो मेरा बैक एंड डेवलपर है उसको हम इतने पैसे दे रहे हैं, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर को इतने पैसे दे रहे हैं, क्यूए टेस्टर्स को इतने पैसे दे रहे हैं, ऑपरेशंस कॉस्ट को इतने पैसे दे रहे हैं, कॉन्टीजेंसी फंड को हम इतने पैसे दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट एक और पॉइंट है जो शायद यहाँ पे आता है, मैं लिखना यहाँ भूल गई। ऑपरेशनल कॉस्ट मीन्स ये हमारे पास वो कॉस्ट होती है जो हमने देनी होती है, मंथ के मंथ क्या लिए आप देनी होती है, यानी कि ये हमारे पास एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट होती है जो हमारे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमने देनी होती है, अपने सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, अपने सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हम एक कॉस्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने सर्वर को पैसे देने होते हैं, इंटरनेट फीस आपने देनी होती है, इंटरनेट बिल आपका हो गया, ठीक है। अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर में कुछ रिन्यू करवाना है तो आपने उसके पैसे देने हैं, ठीक है। और जो लोग जो इस सॉफ्टवेयर को देख रहे होगे, मॉनिटर कर रहे होगे, उनको उनकी सैलरीज देनी है, तो इसके अंदर वो वाली सारी कॉस्ट आती है। और कॉन्टीजेंसी फंड हमारे पास ये वो वाला फंड होता है जो हमने एक्स्ट्रा रखा होता है, बैकअप के हमने पैसे रखे होते हैं कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई है तो हम इन पैसों का यूज़ करते हैं उस सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो ये सारी जो मेरी कॉस्ट लिखी हुई सारी कॉस्ट हर लिहाज से है, ठीक है। यानी कि इस कोर्स के अंदर हमारी टीम मैनेजमेंट के पैसे भी आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी स्टैक के कोर्स भी इसके अंदर आ जाएगी, ड्यूरेशन कोर्स, रिस्क मैनेजमेंट कोस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस कोस्ट, ये सारी कोर्स इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है।